नमस्कार। राजकीय महारानी सुदर्शन महाविद्यालय के इस ऑनलाइन व्याख्यान चैनल में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर असित गोस्वामी, सह आचार्य संगीत वाद्य, एक बार पुनः आपके समक्ष उपस्थित हूँ। आज हम इस व्याख्यान में महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय के बीए भाग द्वितीय के संगीत विषय में प्रथम प्रश्न पत्र की प्रथम इकाई रागों का विवरण इसको जारी रखेंगे। पिछले व्याख्यान में आपने राग अहीर भैरव के विषय में जाना। आज हम राग रागेश्वरी की चर्चा करेंगे। राग रागेश्वरी खमाज थाट से उत्पन्न राग है। इसमें लगने वाले स्वर हैं कोमल निषाद, आरोह में ऋषभ तथा पंचम वर्जित तथा अवरोह में केवल पंचम वर्जित। अन्य सभी स्वर शुद्ध प्रयोग किए जाते हैं। हमारे शास्त्रों और ग्रंथों में ऐसा उल्लेख मिलता है कि इस राग रागेश्वरी में आरोह में शुद्ध निषाद तथा अवरोह में कोमल निषाद का प्रयोग किया जाता है, परंतु वर्तमान में व्यवहार में केवल कोमल निषाद वाला ही स्वरूप प्रचलित है। राग की जाति औड़व षाड़व है, अर्थात इसके आरोह में 5 स्वरों का प्रयोग किया जाता है एवं अवरोह में 6 स्वरों का प्रयोग किया जाता है। जैसा कि हम पहले जान चुके हैं कि आरोह में ऋषभ तथा पंचम ये 2 स्वर वर्जित हैं और बाकी 5 स्वर उपयोग में लाए जाते हैं। इसी तरह अवरोह में केवल पंचम स्वर वर्जित है और अन्य 6 स्वर प्रयोग किए जाते हैं। देखते हैं इस राग का आरोह तथा अवरोह किस प्रकार है। जो हमारे शास्त्रों में बताया गया है उस प्रकार का अवरोह और आरोह देखिए। आरोह सा ग म ध नि सा। अवरोह सा नी ध म ग रे सा। यह आरोह और अवरोह वह था जो हमारे ग्रंथों में और शास्त्रों में मिलता है, परंतु वर्तमान समय में व्यवहार में केवल कोमल निषाद का ही प्रयोग किया जाता है। देखिए वह आरोह किस प्रकार है। सा ग म ध नि सा। अवरोह सा नी ध म ग रे सा। राग रागेश्वर की पकड़ इस प्रकार है। पकड़ वह स्वर समुदाय होता है जिससे कोई राग आसानी से पहचाना जा सके। तो राग रागेश्वरी की पकड़ इस प्रकार है। ध नि सा ग म ध नि ध म ग रे सा। रागेश्वरी राग में वादी स्वर गंधार है तथा संवादी स्वर निषाद है। यानी राग में सबसे ज़्यादा प्रयोग किए जाने वाला स्वर गंधार तथा उसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण स्वर है वह निषाद है। राग रागेश्वरी का गायन और वादन समय
रात्रि का दूसरा प्रहर बताया गया है। आइए हम रागेश्वरी के बारे में मुख्य बातें फिर से दोहरा लेते हैं। राग रागेश्वरी खमाज ठाट से उत्पन्न राग है। इसमें कोमल निषाद का प्रयोग किया जाता है। आरोह में ऋषभ तथा पंचम वर्जित, अवरोह में केवल पंचम वर्जित और अन्य सभी स्वर शुद्ध प्रयोग किए जाते हैं। शास्त्रों में ऐसा उल्लेख मिलता है कि राग रागेश्वरी में आरोह में शुद्ध निषाद तथा अवरोह में कोमल निषाद का प्रयोग किया जाता है, परंतु वर्तमान में व्यवहार में केवल कोमल निषाद वाला स्वरूप ही प्रचलित है। राग रागेश्वरी की जाति औड़व तथा षाड़व है, यानी आरोह में 5 स्वरों का प्रयोग किया जाता है तथा अवरोह में 6 स्वरों का प्रयोग किया जाता है। अर्थात आरोह में 2 स्वर वर्जित हैं, ऋषभ और पंचम, तथा अवरोह में 1 स्वर वर्जित है, पंचम। राग रागेश्वरी का आरोह इस प्रकार है। सा ग म ध नि सा। अवरोह सा नि ध म ग रे सा। राग की पकड़ इस प्रकार है। ध नि सा ग म द नि ध म ग रे सा। राग रागेश्वरी का वादी स्वर गंधार तथा संवादी स्वर निषाद है। इस राग को गाने बजाने का समय रात्रि का दूसरा प्रहर है। आशा है आपको राग रागेश्वरी के विषय में जानकारी हुई। इस व्याख्यान को सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद।